डी कंपनी के टेरर प्लान पर एनआईए का बड़ा खुलासा। दाऊद के खासम खास छोटा शकील का जीजा और उसका भाई गिरफ्तार। दोनों भाइयों पर मुंबई में टेरर फंडिंग का आरोप। मुंबई पर आतंकी हमले के लिए विदेश से मिले पैसे। टेरर फंडिंग से हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग की साजिश। टी कंपनी के 20 ठिकानों पर दबिश से खुली सच्चाई। उन्नीस के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के गुनहगार और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गों के ठिकानों पर 9 मई की सुबह हुई छापेमारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पता चला है कि दाऊद इब्राहिम और उसका गैंग टेरर फंडिंग के जरिए मुंबई समेत देश के कई अहम शहरों में आतंकी हमले की साजिश रच रहा था और उन्होंने इसका काम डी कंपनी के ही एक अहम चेहरे और दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ माने जाने वाले छोटा शकील के जीजा और उसके भाई को सौंप रखा था। 9 मई को दाऊद के नजदीकियों के 20 ठिकानों पर हुई छापेमारी के बाद एनआईए को न सिर्फ इस साजिश को लेकर कई चौंकाने वाली बातों का पता चला, बल्कि इस सिलसिले में उसने छोटा शकील के जीजा आरिफ शेख और उसके भाई शब्बीर शेख को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पुलिस ने छोटा शकील के ही साले सलीम फ्रूट को हिरासत में लिया था। आरिफ शेख छोटा शकील की बहन फहमीदा शेख का पति है। एनआईए ने आरिफ शेख के साथ उसके छोटे भाई शब्बीर शेख को भी पकड़ा है। एनआईए को शेख बंधुओं के खाते में संदिग्ध ट्रांजैक्शन का पता चला है। दोनों भाइयों पर इल्जाम है कि वो पश्चिमी मुंबई समेत कई जगहों पर आतंकी हमले कराने वाले थे। देश के कुछ नामचीन चेहरों की टारगेट किलिंग भी उनकी साजिश में शामिल थी। ऐसे हमलों और किलिंग से उनका इरादा लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का था। आरिफ शेख वही शख्स है जिसका नाम गुजरात के गृह मंत्री रहे हरेन पांड्या के कत्ल में भी सामने आया था। उसे 2006 में डिपोर्ट कर दुबई से भारत लाया गया था और वो गिरफ्तारी से पहले गुजरात और पश्चिमी मुंबई में खासा एक्टिव था। आरिफ शेख, जिसे आरिफ भाईजान के नाम से भी जाना जाता है, वो दाऊद इब्राहिम के करीबी छोटा शकील का जीजा है। छोटा शकील की बहन फहमीदा का पति है आरिफ शेख और ये कहा जाता है कि गैंग की बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज में वो शामिल था। इससे पहले भी हरेन पांड्या, जो कि गुजरात के पूर्व होम मिनिस्टर थे, उनके मर्डर केस में उसे दुबई से 2006 में डिपोर्ट किया गया था। उससे पूछताछ की गई थी और 2016 में एंटी एक्सटॉर्शन सेल मुंबई पुलिस ने एक फिरौती के मामले में आरिफ शेख को गिरफ्तार किया था। इस केस में यह पता चला था कि छोटा शकील के नाम का इस्तेमाल कर आरिफ शेख फिरौती वसूल कर रहा था। इसके अलावा अन्य बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज में आरिफ शेख का नाम सामने आया था। आरिफ शेख मीरा रोड से ऑपरेट करता था और महंगी गाड़ियां इस्तेमाल किया करता था। इसके अलावा उसके साथ शब्बीर शेख, जो कि आरिफ शेख का भाई है, उसे भी एनआईए ने गिरफ्तार किया है और दोनों की जांच इस वक्त एनआईए कर रही है। एनआईए ने दाऊद गैंग पर किए गए इस क्रैकडाउन के दौरान सिर्फ शेख बंधुओं को ही नहीं पकड़ा, बल्कि सलीम फ्रूट, दाऊद के छोटे भाई इकबाल कासकर के खासम खास, खालिद उस्मान शेख और दाऊद के भांजे से भी पूछताछ की। वैसे सिर्फ ये लोग ही नहीं, एनआईए की रडार पर दाऊद के और कई नजदीकी चेहरे और 1993 सीरियल ब्लास्ट के सिलसिले में पहले भी पुलिस के शिकंजे में आ चुके कुछ लोग शामिल हैं। एनआईए ने इसी क्रैकडाउन के दौरान सुहेल खंडवानी से भी पूछताछ की। सुहेल वो शख्स है जिसका नाम 1993 ब्लास्ट में सामने आया था, लेकिन बाद में अदालत ने उसे बरी कर दिया। ठीक इसी तरह फिल्म प्रोड्यूसर समीर हिंगोरा से भी एनआईए ने पूछताछ की। हिंगोरा वो शख्स है जिसका नाम संजय दत्त को AK-56 राइफल दिलाने में सामने आया था। दाऊद की डी कंपनी की ओर से मुंबई समेत कई इलाकों में चलाए जाने वाले तमाम तरह के नाजायज कारोबार पर एनआईए की पहले से ही नजर थी। उसने इस सिलसिले में पहले ही दाऊद और उसके कई खासम खास के खिलाफ एक FIR दर्ज की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई।
ऐसा है कि इन लोग कि छोटा शकील और दाऊद ये नॉट ट्रेसेबल है, दे आर एब्सकॉन्डिंग। तो उन लोग को ये जानना था कि अभी वो इन लोग कहाँ पे है। तो ये मैंने तभी भी आर्ग्यू किया था ऑनरेबल जज भोसले के सामने कि सर ये इसके लिए इन लोगों का कस्टडी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सीधा सीधा आप इंटरपोल को लेटर लिख सकते हैं, नोटिस इशू हो सकती है और वही नोटिस वो फ्लैग हो जाती है। वेरेवर उन लोग के जितने भी ट्रेसेस है, उन लोग जहाँ जहाँ जाते हैं उन लोग की मूवमेंट्स ट्रेस होती है। उसके लिए ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से मैंने ये कस्टडी उन लोग की अपोज की हुई थी। कैश का एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया गया है, लेकिन बोल रहे हैं कि काफी करोड़ों में ये कैश सीज किया हुआ है। ये दोनों जो आरोपी थे उन लोग छोटा शकील के पास से काफी पैसे ले रहे थे और उनको काफी पैसा मिला भी था और वही फंडिंग के हिसाब से उन लोग टेरर मुंबई में क्रिएट करना चाहते थे और काफी पॉलिटिशियंस उन लोग के लिस्ट में थे। अभी मेरा जब उन लोग ने छोटा शकील और दाऊद की कहाँ पे हैं इन लोग, कौन से देश में और उन लोग अभी और क्या क्या काम करने वाले हैं, उसके लिए उन लोग ने उसका कस्टडी मांगा था, जो कोर्ट ने दिया है 20 तारीख तक। एनआईए ने दाऊद के गुर्गों के जिन ठिकानों पर दबिश दी उनमें मुंबई का नागपाड़ा, भिंडी बाजार, मुंब्रा, बांद्रा, गोरेगांव, सांता क्रूज, बोरीवली, परेल और कोल्हापुर जैसे इलाके शामिल रहे। दाऊद के इन गुर्गों पर कार्रवाई उसी केस के सिलसिले में हो रही है जिस केस में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक पहले से ही जेल में बंद हैं। एनआईए ने 3 फरवरी 2022 को दाऊद और उसके गुर्गों के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इसमें पाकिस्तान में छुपे दाऊद के अलावा हाजी अनीस उर्फ अनीस इब्राहिम, शकील शेख उर्फ छोटा शकील, जावेद पटेल उर्फ जावेद चिकना, टाइगर मेमन, इकबाल मिर्ची और दाऊद की बहन हसीना पारकर जैसों का नाम भी शामिल है। हालांकि मिर्ची और हसीना पारकर की अब मौत हो चुकी है, जबकि इनमें से कुछ फरार हैं और कुछ जेल में। एनआईए ने अपनी एफआईआर में बताया है कि दाऊद और उसका ये पूरा का पूरा गैंग अब भी मुंबई में कई तरह के आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। इनमें आर्म्स स्मगलिंग, नार्को टेररिज्म, अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल सिंडिकेट, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली नोटों का कारोबार, नाजायज कब्जे का धंधा, आतंकवाद के लिए फंड रेज करना और लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा जैसे खौफनाक आतंकी संगठनों से तालमेल बिठाकर उन्हें मदद पहुंचाने का काम शामिल है। इसके बाद एनआईए ने दाऊद के भांजे यानी हसीना पारकर के बेटे समेत कई लोगों से पूछताछ की थी, जिसके बाद एक दूसरी केंद्रीय एजेंसी ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार किया। अंडरवर्ल्ड के खिलाफ जांच कर रही एनआईए के इसी केस के आधार पर कार्रवाई करते हुए ईडी ने एनसीपी के बड़े नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के साथ मिलकर नवाब मलिक ने मुंबई के कुर्ला में स्थित 1 करोड़ की जमीन को एक महिला से जबरदस्ती हड़प लिया था। एनआईए ने अपनी छापेमारी के दौरान जिस शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की वो वही सलीम फ्रूट वाला है जिसने कि ईडी को अपना बयान दिया था और नवाब मलिक के तार दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर से जुड़े थे। मुमकिन है कि एनआईए भी नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम से जुड़े कथित रिश्तों को लेकर पूछताछ करेगी और आगे आने वाले समय में उन्हें गिरफ्तार भी करे।